बाद यहाँ पर है टिडिन। तो टिडिन का यूज़ देखिए, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हमारे पेट में एसिड को कम करती हैं, यानी कि हमारे पेट में जो एसिड बन रहा है उसके सिक्रेशन को कम करती हैं। और ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, यानी कि हमारे पेट में एक रिसेप्टर पाया जाता है हिस्टामिन रिसेप्टर, उसे ये ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारा एसिड कम बनने लगता है। और इनका यूज़ पैप्टिक अल्सर वगैरह में किया जाता है। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं, एनिटिडीन, सिमेटिडीन, फॉर्मेटिडीन एंड रॉक्सिडिन। तो ये सभी इससे बिलोंग करती है। तो यहाँ पे हमने इसके कुछ ब्रांड नेम भी दिए हुए हैं जो कि मेडिकल पर मिलते हैं, जैसे कि रेंटेक, जिनटेक एंड एसिलोक। तो आप इनके बारे में जानते होंगे। यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है, जैसे कि पहली पिक्चर है निकोटेक, तो इसमें रेनिटिडीन पाया जाता है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर है सैट्रोन। देखिए, सैट्रोन जो मेडिसिन होती हैं वो नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि जी मिचलाना और उल्टी आना, तो ये सभी इनके लिए यूज़ की जाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं ओंडासैट्रोन, ग्रेनीसैट्रोन एंड डोलोसैट्रोन। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं और ये 5-HT3 एंटागोनिस्टिक होती हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई, जैसे कि पहली पिक्चर है एमएसएट। तो एमएसएट क्या है? एमएसएट एक ब्रांड नेम है जो कि आपको मेडिकल पर मिलता है और इसके अंदर ओंडासैट्रोन पाया जाता है। देन यहाँ पर है इंटेग्रोन। तो ये इंजेक्शन आता है ग्रेनीसैट्रोन का। तो ये सभी नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन यहाँ पर है ओफ्लॉक्सासिन। तो ये सभी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं और ये फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास से बिलोंग करती हैं। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन। तो ये सभी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो आपको इन्हें ऐसे समझना है। तो यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर लगाई हुई है, ये है सिफ्लॉक्स। तो ये ब्रांड नेम है जिसके अंतर्गत सिप्रोफ्लॉक्सासिन सॉल्ट पाया जाता है। यहाँ पर है निडाजोल। तो निडाजोल ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि एंटी अमीबिक होती है। ये अमीबा और दूसरे प्रोटोजोआ को किल करती है। जब किसी के पेट में दर्द के साथ में उसे दस्त लग जाए तो जब ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं मेट्रोनिडाजोल, ओरनिडाजोल एंड तिनिडाजोल। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं और यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर लगाई हुई है। तो यहाँ पर ब्रांड नेम है मेट्रोजेल, जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है इस कंडीशन में। यानी यहाँ पर है ट्रिप्टन। देखिए, ट्रिप्टन ऐसी मेडिसिन होती है जो कि माइग्रेन में यूज़ की जाती हैं। तो माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन ऐसा सिर का दर्द होता है जो कि काफ़ी लंबे समय से होता है, जिसमें साथ में उल्टी वगैरह भी आती हैं। तो उसमें ये यूज़ की जाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सुमाट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन एंड नाराट्रिप्टन। तो यहाँ पे ये सभी इसके एग्जाम्पल है और यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई है। यहाँ पे इसका ब्रांड नेम दिया हुआ है सुमिनेट, जिसके अंदर सुमाट्रिप्टन पाया जाता है और ये सभी 5-HT एगोनिस्ट होती हैं। देन यहाँ पे है प्रोफेन। तो ये प्रोफेन ऐसी मेडिसिन होती है जो कि NASID के अंदर आती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और इनका यूज़ एज अ एनाल्जेसिक, यानी कि पेन किलर, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, एंड एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन एंड फ्लर्बीप्रोफेन। तो ये सभी प्रोफेन के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर लगाई है, पिक्चर है ब्रूफेन की। तो इसमें आइबुप्रोफेन पाया जाता है। देन यहाँ पर है प्राजोल। तो प्राजोल भी हमारे जो पेट में एसिड को कम करती है, यानी कि एसिड के प्रोडक्शन को कम करती हैं। इससे पहले आपने देखा था जो टिडिन मेडिसिन होती हैं वो भी हमारे पेट में एसिड को कम करती है, लेकिन इनका मैकेनिज्म अलग होता है। ये PPI होती है, यानी कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर होती हैं, जो कि हमारे स्टमक में हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase प्रोटॉन पंप को बंद कर देती हैं या उसे इनिबिट कर देती हैं। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है इसके पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, इसोमेप्राजोल एंड रेबिप्राजोल। तो यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है, पेंटॉप 40। इसके अंदर पेंटाप्राजोल पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे है ओमीजेड। तो इसमें ओमिप्राजोल पाया जाता है। तो ये सभी प्रोटॉन पंप इनिबिटर है जो कि हमारे पेट में एसिड को कम करती है। और इन मेडिसिन का यूज़ GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, पैप्टिक अल्सर आदि में किया जाता है। दैन यहाँ पर है ग्लिप्टिन। तो ग्लिप्टिन ऐसी मेडिसिन होती है जिनका यूज़ डायबिटीज़ में किया जाता है, यानी कि शुगर की बीमारी में किया जाता है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं सीताग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन एंड लीनाग्लिप्टिन। तो ये सभी DPP-4 इनिबिटर होती है और इनका यूज़ डायबिटीज़ में किया जाता है। और यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर लगाई हुई है जो कि है जानुविया 100 mg। तो इसके अंदर सीताग्लिप्टिन पाया जाता है। सीताग्लिप्टिन फॉस्फेट टैबलेट ये होती हैं। टिरोल, तो ये यूज़ होता है ब्रोंको डायलेटर, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे ब्रोंकस को डायलेट कर देती है, यानी कि उसे फैला देती है। और ये स्पेशली अस्थमा के केस में यूज़ की जाती है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं एल्बुटिरोल, जिसे कि हम सल्ब्यूटामोल भी कहते हैं, बेम्बुटिरोल,
साल्मेटिरोल एंड फोर्मेटिरोल। तो इन सभी के लास्ट में टिरोल आता है और ये सभी अस्थमा के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। और यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि है सल्ब्यूटामोल की। ये एक इनहेलर आता है जो कि अस्थमा वाले पेशेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद है जोलिन। तो जोलिन क्या होता है? ये होता है नेजल डिकंजेस्टेंट, यानी कि जब भी हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है और हम नाक से सही से सांस भी नहीं ले पाते हैं तो हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इन सभी के लास्ट में जोलिन वर्ड आता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीमेटाजोलिन एंड ज़ाइलोमेटाजोलिन। यहाँ पे हमने पिक्चर लगाई है जो कि ऑक्सीमेटाजोलिन की है और आपको मेडिकल पर ये ओट्रोविन नाम से मिल जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और इसका यूज़ हम नेज़ल डिकंजेस्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि जब भी हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है तो हम इन्हीं मेडिसिन का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद है व्यूडिन। तो व्यूडिन का यूज़ हम HIV या फिर एड्स के लिए करते हैं। तो एड्स क्या होता है? एड्स एक वायरल डिसीज़ होती है जिसके लिए हम व्यूडिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है लामीव्यूडिन, स्टेबुव्यूडिन एंड जिडोव्यूडिन। इन सभी के लास्ट में व्यूडिन वर्ड आता है और यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि है लावीव्यूडिन टैबलेट की। तो इन सभी का यूज़ HIV या फिर एड्स के लिए किया जाता है। देन यहाँ पर है क्विन। तो ये सभी मेडिसिन एंटी पैरासिटिक होती हैं, यानी कि इनका यूज़ पैरासाइट के अगेंस्ट किया जाता है, जैसे कि मलेरिया। और इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड मेफ्लोक्विन। तो इन सभी के लास्ट में क्विन वर्ड आया है। तो क्विन वर्ड एंटी पैरासिटिक मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि क्लोरोक्विन फोस्फेट टैबलेट की है। इसके बाद है यहाँ पर रिफा। तो रिफा मेडिसिन एंटी ट्यूबरकुलाइन्स के रूप में यूज़ की जाती है, यानी कि ये टीबी के लिए यूज़ की जाती है। तो टीबी क्या होता है? टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज़ होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होती है। इसके एग्जाम्पल हैं रिफामेट, रिफाम्पिन, रिफापेंटाइन एंड रिफाफ्टर। तो इन सभी के स्टार्टिंग में आया है रिफा वर्ड। तो आप इससे जान पाएंगे कि ये सभी मेडिसिन टीबी के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है। हमारा अगला सफिक्स है एस। तो एस क्या होती हैं? ये सभी थ्रोम्बोलाइटिक्स होती हैं या फिर क्लोट बस्टर होती हैं, यानी कि जब भी खून का थक्का जम जाता है तो उसे रिमूव करने के लिए इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एमिनेस, रेटावेस एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो इन सभी के लास्ट में एज वर्ड आता है। तो यहाँ पे हमने पिक्चर लगाई है जो कि है स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन की और इसका यूज़ भी क्लोट बस्टर के रूप में किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर कैल्सी। देखिए कैल्सी वर्ड का यूज़ कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कैल्सीफेरोल, कैल्सीट्रियोल एंड एर्गो कैल्सीफेरोल। तो इन सभी में कैल्सी वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि कैल्सी सी जेड है। ये कैप्सूल आते हैं कैल्शियम के जिसमें कि कैल्सीट्रियोल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर लाम। देखिए लाम का यूज़ बेंजोडायापाइंस में किया जाता है। ये सभी एंजियोलाइटिक्स होती है, यानी कि इनका यूज़ एंजाइटी के केस में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एल्प्राजोलाम एंड मिडाजोलाम। तो इन सभी के लास्ट में लाम वर्ड आता है जिससे आप इसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे हमने पिक्चर लगाई है जो कि है एल्प्राजोलाम की और इसका ब्रांड नेम यहाँ पे दिया है जैपीमैक्स। तो इस तरह से आप मेडिसिन को पहचान पाएंगे कि कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए यूज़ की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।